ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। ये कहानी एक छोटे से गुजरात के गांव की है, जहां पर अंधविश्वास इतना ज़्यादा फैल जाता है कि जिसे सोचकर गांव वाले भी हैरान हो जाते हैं। यह कहानी गुजरात के एक छोटे से गांव की है, जहां 2015 में एक रहस्यमयी घटना ने पूरे इलाके को दहला के रख देता है। गांव का नाम बसंतपुर होता है। वहां का माहौल हमेशा शांत रहता था, लेकिन एक दिन उस गांव में ऐसी घटना घटती है जिसे गांव वाले कभी भुला नहीं सकते थे, क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता था कि गांव का ऐसा प्रतिष्ठित और धनी आदमी कभी ऐसा भी कर सकता है। यह घटना की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। गांव में रहने वाला किशोर नाम का एक आदमी होता है। वह बहुत ही इज्जतदार और धनी आदमी होता है। वह गांव के सबसे अमीर व्यक्तियों में गिना जाता है, लेकिन उसके स्वभाव में कुछ अजीब सा परिवर्तन होने लगता है, जिसे गांव वाले देखकर कभी उस पर कोई कुछ गलत नहीं सोचते हैं। लेकिन धीरे धीरे यह बर्ताव उसका बढ़ता ही जाता है, लेकिन फिर भी गांव वाले उसको अनदेखा करते हैं। बात दरअसल यह होती है कि किशोर रोज रात को जंगल में किसी से मिलने जाता है। यह देखकर सब गांव वालों को लगता है कि यह कोई किसी से मिलने जाता है। इतना बड़ा व्यापार होने के वजह से वह किसी न किसी काम से जाता होगा, लेकिन यह सिलसिला चालू ही रहता है। एक दिन गांव के एक बबलू नाम का लड़का यह सब देख लेता है कि किशोर एक व्यक्ति से छुप छुप कर रोज बातें करता है। लड़के ने यह बात गांव वाले को बताई, लेकिन किसी ने भी उसकी बातों पर गौर नहीं किया, न ही इस बात को गंभीरता से लिया। एक दिन कुछ दिनों बाद गांव की एक महिला मीना नाम की अचानक गायब हो जाती है। मीना का पति उसे गांव में कोने कोने ढूंढता है, सबके घर जाकर पूछताछ करता है, उसके मैके भी जाता है, लेकिन मीना का कोई अता पता नहीं लगता है। तभी मीना का पति पुलिस में जाकर उसकी गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखाता है। पुलिस वाले भी इस घटना को संगीनता से लेते हुए इसकी जांच करनी शुरू कर देती है, लेकिन पुलिस वाले के हाथ भी कोई सुराग नहीं मिलता है। एक दिन इस गांव के लोगों ने ही बताया कि एक लड़के ने किशोर को जंगल में किसी से बातें करते देखा है। यह सब सोचकर गांव वाले पुलिस के साथ मिलकर जंगल में फिर से ढूंढने जाता है। गांव वाले को जंगल में खून के धब्बे और मीना की फटी हुई साड़ी दिखाई देती है। यह सब देखकर गांव वाले पुलिस को इत्तला करते हैं। पुलिस जब वहां आती है तो घटना स्थल पर सारा सुराग देखकर सन्न रह जाता है और वह किशोर के घर वारंट लेकर आता है। पूरे घर की तलाशी लेने पर वहां जो देखने को मिलता है, यह देखकर सारा पुलिस वाला घबरा जाता है कि एक सीधा साधा दिखने वाला इंसान ऐसा हैवान भी हो सकता है। पुलिस वाले को किशोर के घर में मीना के सारे कपड़े, गहने, जेवर सब कुछ मिलता है। अब पुलिस ने किशोर को गिरफ्तार कर लेता है और उसे सख्ती से पूछताछ करता है और उसे मार पीट भी करता है।
अब किशोर बताता है कि उसने ये सब क्यों किया। किशोर कहता है कि मैंने और धन के लालच में ये सब किया है। मैंने किसी तांत्रिक के कहने पर मीना की बलि दी है, क्योंकि मीना भली औरत थी, वह किसी के बारे में बुरा नहीं सोचती थी। यह सब सुनकर पुलिस दंग रह जाता है और वह किशोर को बहुत मारता है। किशोर को अब मीना की कत्ल के इल्जाम में उम्र कैद हो जाता है। पुलिस वाले उस तांत्रिक को भी ढूंढकर उसे जेल में बंद कर देता है। किशोर की इस बर्ताव को देखकर अगर गांव वाले शुरू में ही इसका कुछ कदम उठाते तो मीना अभी बच जाती। गांव वाले